औलाद एक ऐसी नमत है जिसके कद्र वही इंसान महसूस कर सकता है जो ऐसी नमत से महरूम होता है। वालिदैन अपने बच्चों की खुशियों की खातिर हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। उनकी जुदाई का सदमा वो बड़ी मुश्किल से सह पाते हैं। अजमल का शुमार उन लोगों में होता है जिसे खुदा ताला ने दो खूबसूरत बच्चों से नवाजा था, लेकिन उसके बावजूद वो उदास और बजा बजा सा रहता था। उसकी वजह यह थी कि उसका एक बच्चा दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो चुका था। यहाँ तक तो अजमल ने मुझे बता दिया था, लेकिन उससे आगे कुछ भी बताने में वो हमेशा हिचकिचाहट सी महसूस करता था। आखिर एक दिन मैंने उसको तफसील बताने पर रजामंद कर लिया और उससे सारी हकीकत अहवाल मालूम की तो उसने बताया कि यार, अल्लाह ताला ने मुझे हर खुशी दी है खूबसूरत प्यार करने वाली बीवी और फूल से बचे, लेकिन मुझे अपना वो बच्चा किसी सूरत नहीं भूलता जो अपनी पैदाइश से पहले ही मुझसे रूठ कर चला गया। मैंने पूछा कि बच्चे को क्या हुआ था तो उसने बताया कि यही तो दुख है, मुझे आज तक मालूम नहीं हो सका कि आखिर बच्चे को क्या हुआ है। अजमल की आंखों में आंसू झलमलाने लगे। फिर वो खुद को संभालता हुआ बोला, हम हस्ब मामूल रात को सो रहे थे कि अचानक मुझे आहट सी महसूस हुई। मेरी बीवी साथ वाले बेड पर दर्द से तड़प रही थी। मैं किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, लिहाजा मैं उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले गया। मैं उसकी हालत देखकर नहायत परेशान हुआ, लेकिन वो संभल गई और कहने लगी कि अब वो कुछ बेहतर महसूस कर रही है और अब आधी रात को हम क्या कर सकते हैं। बेहतर यही था कि सुबह का इंतज़ार किया जाता। अली अल सुबह हम मकामी अस्पताल पहुंचे तो मैं दिल में डर रहा था और दुआ कर रहा था कि खुदा करे हमारा बच्चा तंदुरुस्त हो। जब मिडवाइफ दाई ने मुआयना किया तो उसने बताया कि बच्चे के दिल की धड़कन काम नहीं कर रही। चुनांचे मैंने अपनी बीवी का अल्ट्रासाउंड करवाया और मेरा डर हकीकत बनकर मेरे सामने था। मैंने मॉनिटर में अपने बच्चे की शुबेहा देखी जिसका नाम मैं पहले ही खुर्रम रख चुका था। डॉक्टर ने आखिरकार कह ही दिया कि मुझे अफसोस है, मैं आपके बच्चे को नहीं बचा सका। मैं बच्चे का सांस बहाल करने की कोशिश में नाकाम हो गया हूँ। ये सुनते ही कमरे में सकूत तारी हो गया। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, जबकि मेरी बीवी रोबीना सिसकियां लेने लगी। मैं भी खुद पर काबू न पा सका। हम दोनों अपने बच्चे को खोकर नहायत गमज़द थे। डॉक्टर ने बताया कि रोबीना को अभी अस्पताल में ही रखा जाएगा और 4 दिन बाद बच्चे की वलादत होगी। तब तक उन्हें यहीं रखा जाएगा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बीवी के पास ठहरूं, लेकिन डॉक्टर ने उसकी इजाज़त न दी। चंद दिन इसी तरह सिसकते और रोते हुए गुजर गए। जबीदा भी अस्पताल से फारिग होकर घर आ गई। मेरी बीवी ने आने वाले मेहमान के लिए नहायत खूबसूरत कपड़े और खिलौने तैयार करके अलमारी भर रखी थी। वो एक एक चीज़ को उठाकर चौंकती और आंसू बहाती। बड़े बेटे साहब ने पूछा कि ये किसकी चीज़ें हैं तो उसे ये कहकर टाल दिया कि तुम्हारे छोटे भाई की हैं। उस वक्त में ही जानता हूँ कि मुझ पर क्या बेटी। तल्ख यादों को कम करने में वक्त तो लगता ही है। अजमल जरा ठहर कर बोला। वो घर जहाँ चंद दिन बाद बच्चे की कलकारियों की आवाज़ आना थी, अब वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। हम दोनों मियाँ बीवी सारा वक्त उदासी और गम की कैफियत में गुजार देते थे और बड़े बेटे से भी गाफिल होते जा रहे थे। कुछ अरसे के बाद मेरी बीवी दोबारा उम्मीद से हुई। उस मर्तबा हम हर कदम पर चौकना रहे और फिर अल्लाह ने हमें खूबसूरत बेटे से नवाजा। बच्चे को पाने की खुशी भी थी, लेकिन पहले बच्चे के खोने का गम नढाल किए हुए था। लिहाजा हम उस बच्चे की खुशियाँ मिटाने से कासिर रहे। बड़ा बेटा अपने भाई को पाकर बहुत खुश था। वो सारा वक्त उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी भी उस बच्चे की शक्ल देखने से ग्रेज़न थी। एक लड़की बच्चे की देखभाल के लिए रख ली गई, वही इसे संभालती थी। मैंने अजमल की सारी बातें गौर से सुने और उसे समझाया कि तुम
जो कुछ कर रहे हो उस बच्चे के साथ ना इंसाफी है। ये भी तो सोचो, खुदा ताआला ने अगर तुमसे कोई चीज छीनी है तो उसका बदल भी तो दिया है। तुम यही समझो कि खुदा ताआला ने तुम्हें वही बेटा दे दिया है जो तुमसे दूर चला गया था। लेकिन दिल है कि मानता नहीं कि मुसद्दक अजमल पर किसी बात का असर नहीं हो रहा था। दिन महीनों में बदल गए और अजमल का बेटा चलना सीख गया। एक दिन में अजमल के घर गया तो दोनों बच्चे लान में खेल रहे थे। एकदम छोटा बच्चा भाई का ताक करते हुए गिर पड़ा। मलाजमा भागी भागी आई, लेकिन बच्चे की मुंह से मस न हुई। मैं ये देखकर सोचने लगा कि आखिर इतनी भी बेहसी किया जो मुंह को बच्चे की परवाह ही नहीं। माना कि उन्होंने पहले एक बच्चा खोया है, खुदा नख्वास्ता अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या होता। अजमल को मी ने दोबारा यही बात समझाई तो वो एक बार फिर से बच गया। लेकिन अब की बार मी बार मानने को तैयार नहीं था। मी ने अपनी बीवी से उस बारे में बात की कि किसी तरह रोबीना भाभी को सदमे से बाहर निकाला जाए। चुनंचा एक दिन वो इसे माहिर नफ्सियात के पास ले गई। डॉक्टर ने चंद हफ्ते रोबीना भाभी का इलाज किया तो वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गईं, और उनमें जो बाज़ तब्दीली आई वो ये थी कि उन्होंने कभी कभार बच्चे को देखना शुरू कर दिया। इब्तिदाई मराहिल में ये भी बड़ी कामयाबी थी। उधर में अजमल को समझाता रहता था, पत्थर पर भी कतरा गिरता रहे तो उसमें तब्दीली वाक़ई हो जाते है। वो तो आखिर इंसान थे और बच्चों के माँ बाप, बस फिर क्या था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने बच्चे को प्यार और तवज्जो देना शुरू कर दी। बच्चा बहुत खूबसूरत और गोल मटोल था। एक बार देखने वाला इसे प्यार किए बना नहीं रह सकता था। अजमल और भाभी खोए हुए बच्चे की याद तो दिल से नहीं मिटा सके, लेकिन कुदरत का लिखा समझकर ज़रूर कबूल कर चुके हैं। मेरे कहने पर उन्होंने बच्चे को खुर्रम का नाम दिया है। खुदा करे मेरा दोस्त अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश वख्रम रहे और अल्लाह किसी को औलाद का गम न दिखाए। मज़ीद ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।